Hello students, how are you? Students, in last class we had completed chapter 5 and today we are going to start chapter 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन और सेवाएं। और बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जन स्वास्थ्य का अर्थ, जन स्वास्थ्य के नियम, जन स्वास्थ्य संस्थाएं एवं उनके कार्य, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासन, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य, जिला स्तर पर स्वास्थ्य संगठन, जिला स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सहायता प्रदान करना और स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य। चलिए बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कि ये जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं ये क्या हैं। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी हमें समुचित सुविधा ना मिले तो ये स्थिति जो है जन कल्याण के लिए हानिकारक सिद्ध होती है ना। और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए वर्तमान समय में विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं, मतलब कि सभी के स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब आज जो है वर्तमान समय में बहुत सारी स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं इसके लिए कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं। और ये जो संस्थाएं हैं बच्चों, ये रोगों को होने से रोकती हैं और अगर रोग हो भी जाता है किसी को तो ऐसी स्थिति में वो रोगी की इलाज द्वारा क्या करती हैं, सहायता करती हैं। स्वास्थ्य संस्थाएं वे संस्थाएं हैं बच्चों जो जन साधारण के स्वास्थ्य का क्या रखती हैं, ध्यान रखती हैं। और ये संस्थाएं विभिन्न प्रकार के जन उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करके हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की, है ना। अब बच्चों जानेंगे जन स्वास्थ्य का अर्थ। बच्चों, स्वास्थ्य व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो जन स्वास्थ्य है उसका संबंध ये जो सारी जनता है, सामूहिक जनता है, उसके स्वास्थ्य से होता है। इसकी देखरेख करना और जन स्वास्थ्य को बनाए रखने का जो कार्य प्रशासन का है, जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए बच्चों संगठित स्वास्थ्य संस्थाएं प्रसार और प्रचार साधनों द्वारा किसका प्रचार करती हैं, स्वास्थ्य का प्रचार करती हैं। पोस्टर्स, चिकित्सालय, फिल्में, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से जन स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यों के प्रति जन चेतना जागृत करता है ना, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करता है। जन स्वास्थ्य का आशय किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं जन स्वास्थ्य के नियम। बच्चों, समाज के हर एक व्यक्ति के लिए जन समाज का विशेष महत्व है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह इसके नियमों का पालन करे। और जो जन स्वास्थ्य है उसके कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले छींकना व खांसना। बच्चों, हर एक व्यक्ति को कभी न कभी सर्दी जुकाम और बुखार आदि आने के कारण क्या होता है, छींक आती है या खांसी आ जाती है। और क्योंकि ये दोनों ही जो हैं शारीरिक क्रियाएं अनैच्छिक हैं, मतलब हम इन पे रोक नहीं लगा सकते हैं ना, लेकिन हर व्यक्ति को ये क्रियाएं करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि ये जो क्रिया है इसके द्वारा जो दूसरे व्यक्ति हैं हमारे रोग के कीटाणु उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बच्चों, छींकते व खांसने की प्रक्रिया के समय अपने आसपास के व्यक्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए।
दूसरा है बच्चों इधर उधर ना थूकना। जन स्वास्थ्य के लिए ये भी बहुत अनिवार्य है कि इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बैड मैनर्स तो है ही, है ना, लेकिन साथ में ये बहुत, समझ लीजिए, बीमारियों को दावत देना है ऐसा करना। इधर उधर थूकने से जन स्वास्थ्य के लिए जो है इधर उधर थूकना बहुत हानिकारक है, क्योंकि इधर उधर थूकने से गंदगी तो फैलती है, साथ ही साथ अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलने का डर रहता है। इसलिए जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि इधर उधर थूक कर बच्चों वातावरण को दूषित ना करें और हमेशा थूकने के लिए थूकदान और पीकदान का ही इस्तेमाल करें। और जो पीकदान है उसकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि इनसे भी अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इनमें डीडीटी आदि डालते रहना चाहिए। मैंने आपको भी बताया कि इधर उधर थूकने से जन स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, वातावरण भी गंदा होता है और अनेक तरीके के जो जीवाणु हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त थूक एवं बलगम पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और ये मक्खियाँ जो हैं वो वातावरण को दूषित करती हैं और रोगों को फैलाने का कार्य करती हैं। तीसरा है बच्चों मलमूत्र त्यागना। सड़क या गली में मलमूत्र का त्याग करना एक और तो अनैतिकता है, साथ ही ये क्रिया करके हम वातावरण को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। प्राय जो स्त्रियां हैं वो अपने बच्चों को गली में नाली पर शौच आदि के लिए बिठा देती हैं, और कुछ बड़े व्यक्ति भी गली के किनारे या किसी भी स्थान पर खड़े होकर लघु शंका से निवृत्त हो लेते हैं। ये क्रिया बच्चों बहुत ही असभ्य और अशोभनीय है ना, शोभा नहीं देता ये सब, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। इससे वातावरण में गंदगी फैलती है, साथ ही मक्खी मच्छर और अनेक तरीके के जीवाणु पनपकर बहुत ही भयानक बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को निर्धारित स्थान पर मलमूत्र त्यागने और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों इधर उधर कूड़ा करकट फेंकना। अब बच्चों बहुत सारे काम जब हम घर में करते हैं तो उन विभिन्न कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, और इसे हम यहाँ वहाँ लापरवाही में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और इससे गंदगी फैलती है। हम मान लीजिए ऊपर रहते हैं, हमने ऊपर से नीचे अगर कूड़ा फेंका तो क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत असुविधा होगी, और ये आदत बहुत बुरी है। अपने लिए तो है ही, लेकिन ये दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अस्वास्थ्यकर है। इसलिए कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से आपको चैप्टर 6 में ये जो क्वेश्चन नंबर द है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, और क्वेश्चन नंबर ध जो सही विकल्प चुनिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।